तो दोस्तों, अब हम एक दूसरी कथा जो इस सकट चतुर्थी पे कही जाती है, हम उस दूसरी कथा को सुनाते हैं कि माता पार्वती के आशीर्वाद से जो सकट चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी श्रद्धा भाव से संकट निवारण करने वाले भगवान गणेश उनकी मुरादें पूरी करते हैं। तो एक गांव में एक चौधरी जमींदार था। वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। गांव का जो भी व्यक्ति उसके अनुसार चलता था तो उनको अपना सहभागी बनाकर अपने यहाँ अच्छे वेतन पे रख लेता था। बाकी लोगों का शोषण करता था, उनकी धन संपत्ति हड़प लेता था और नाना प्रकार से उनको दुख देता था। उसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई घर में मालिकों की तरह रहता था और उसने छोटे भाई को नौकर की तरह रखा हुआ था। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ दिन भर काम करता, बदले में उनको रूखी सूखी रोटी मिलती थी, जबकि बड़ा भाई उसकी पत्नी का मालिक था, पूरे घर का मालिक था। एक दिन जमींदार की सहायता से बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी सहित घर से निकाल दिया और वो उसी गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब छोटे भाई ने खेत छोड़कर, क्योंकि खेत तो जमींदार ने ले लिए थे और बड़ा भाई उनके यहां नौकरी करता था, तो वो खुशहाल था। जंगल से लकड़ी लाकर शहर में बेचने जाता था, उसमें गुजारा करने लगा, किंतु गरीबी उसको खाई जा रही थी। थककर उसकी पत्नी बोली कि सुनो जी, अब 1 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, इसलिए जेठानी के यहाँ काम करके रोटी का जुगाड़ हो सकता है, उसको काम वाली की जरूरत है। पति से पूछकर अपनी जेठानी से मिली। उसको क्या चाहिए था? मुफ्त की नौकरानी और गाली देने का मौका। फिर वो भी पट्टीदार देवरानी को उसने रख लिया और कहा कि सारे काम करने हैं, बदले में जो खाना बच जाएगा वही मिलेगा, अर्थात मेरे पति बच्चों और मेरे को खिलाने के बाद जो भी बच जाए वो ले जाना। अब चूंकि खाना देवरानी खुद बनाती थी, अतः ज्यादा खाना बनाती थी दोनों परिवारों के लिए। उनको खिलाने के बाद बचा खाना अपने घर ले जाती थी। राशन तो घर की खेती का ही था, अतः जेठानी को खाना देने में कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु देवरानी को प्रताड़ित करना उसकी आदत थी और देवरानी के दुखी होने पर उसको बहुत सुख मिलता था। ऐसे ही देवरानी का पति लकड़हारा का काम करके इतना कमा नहीं पाता था कि बच्चों के साथ पूरे खर्च कर सके। इसके अलावा वो खुद चिंता में नकारात्मक सोच के कारण बहुत दुखी और बीमार रहने लगा। माघ मास की चतुर्थी सकट चतुर्थी आती है। देवरानी ने माता पार्वती के आशीर्वाद से उनके द्वारा बताई विधि, जो सदियों से चली आ रही, अपने बालकों की आयु वृद्धि और खुशहाली के लिए देवरानी ने निर्जला व्रत रखा। चूंकि उसके घर पर कुछ भी राशन इत्यादि नहीं था, अतः वो जंगली तिल या काले तिल, जिसके तेल का प्रयोग खाने में लिया जाता था, अर्थात तिलहन, जो खाने का राशन नहीं माना जाता है, उसी तिल को धोकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर 2-4 लड्डू बना लिए थे और भगवान सकट विनायक की पूजा की थी। ध्यान रहे कि इस व्रत में सुबह स्थापना पूजा होती है, जिसमें दूध और मोदक का भोग लगाया जाता है और लाल चंदन पुष्प अक्षत जल से पूजा होती है। वहीं शाम को सभी प्रकार लड्डू पकवान सिंदूर पुष्प आदि से पूजा होती है। सुबह की पूजा करने के कारण देवरानी अपनी मालकिन जेठानी के घर देर से पहुंची, जिसके कारण जेठानी क्रोधित हो गई। उसने देवरानी के बाल पकड़ करके उसके थप्पड़ जड़ दिया और बोली कि जा, सारा काम जल्दी निपटा ले। देवरानी ने सारा खाना बनाया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, फिर जेठानी के पास जाकर बोलती है कि दीदी, आज मेरा फास्ट है, कृपया जल्दी खाना खा लो ताकि मैं शाम की संध्या बंदन के साथ पूजा कर सकूंगी। जेठानी ने देवरानी को सबक सिखाने के लिए बोला कि आज हम लोग देर रात में खाना खाएंगे। बच्चों और जेठ ने भी जेठानी का समर्थन किया। उनके खाए बिना एक रोटी भी देवरानी नहीं ले जा सकती थी, अतः उसके सामने दो रास्ते थे। संध्या की पूजा छोड़े
तो घर वालों के लिए बचा खाना ले जाए, या फिर खाना छोड़ के पूजा करे और पूरा परिवार भूखा सो जाए। उसने सोच विचार किया और पूजा करने का निश्चय किया और अपने घर वापस आ गई। घर आकर पूजा स्थान पर बैठकर सिर्फ एक ही बात कहते हुए सिंदूर, पुष्प और काले तिल के लड्डू रखकर भोग लगाया और आंखें बंद करके सिर्फ एक शब्द बोलती जा रही थी, सकट विनायक संकट टारो, संकट टारो, सकट विनायक संकट टारो, संकट टारो। पूजा में मगन देवरानी बोलती जा रही थी, किंतु भूख के कारण उसके बच्चे रो रहे थे। पति बार बार बोल रहा था, अब पूजा खत्म हो तो बच्चों को कुछ खाने को दे दे, किंतु वो जानबूझकर कि बच्चे जैसे ही वो पूजा से उठ जाएगी तो खाना मांगेंगे, जो है नहीं, अतः बच्चे रोकर भूख से व्याकुल किसी तरह सो जाएं तो वो उठे। किंतु वो लगातार गणेश जी का आवाहन करती जा रही थी, जिससे एक तरफ गणेश जी प्रसन्न हो रहे थे, दूसरी तरफ उसके पति का क्रोध बढ़ रहा था। हार कर पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा, किंतु फिर भी वो वही मंत्र बोलती जा रही थी और मार खाए जा रही थी। पति को और क्रोध आया, उसने डंडे से पीट दिया, किंतु पीड़ा की परवाह किए बिना वो पगली सिर्फ वही मंत्र जपती रही, सकट विनायक संकट टारो, सकट विनायक संकट टारो। अब पति ने बच्चों को चुप कराया, भगवान के प्रसाद से 2 लड्डू लेकर एक एक लड्डू दोनों बच्चों को दिया। बच्चों ने प्रसाद खाया तो उनकी समस्त क्षुधा जाती रही और सो गए। देवरानी रोते रोते कीर्तन करते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सपने में सकट विनायक आए और बोले कि भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो देवरानी बोली कि आपको समर्पित करके रख दिया था, देखो और खुद ढूंढ कर खा लो। विनायक ने लड्डू चट कर लिए। प्रेम के भूखे भगवान प्रसन्न हो गए और देवरानी से पूछा कि अब तो मुझे पाखाना जाना है। तो देवरानी बोलती है कि जहां करते करो। गणेश जी टॉयलेट में गए, उसको पूरा भर दिया, फिर आए और करना है। देवरानी बोली जाओ बाथरूम में कर लो, उन्होंने वो भी भर दिया। अब बार बार आते पूछते वो घर के सारे कोने साफ गंदी सब जगह प्रयोग करने को कहा और पूरा घर भर दिया। अंत में बोले थोड़ा और करना है, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो देवरानी गुस्से में बोली कि मेरे सिर पर कर लो। फिर क्या था, वही हुआ। देवरानी के सिर के पास से लेकर पूरे पलंग पर भी चारों तरफ कर दिया उन्होंने। सुबह हो उठी तो चारों तरफ सोना चांदी मोहर धन ही धन पड़ा था। देवरानी और उसका पूरा परिवार धन को समेटने में और गन्नू बाबा को धन्यवाद करने में लगे हुए थे। गन्नू बाबा ने देवरानी के झोपड़ी को महल बना दिया था। इतना धन दे दिया था कि उस देश के राजा ने उसको लकड़हारे को अपना मंत्री बना लिया और उसके पास राजा के सैनिक उसके परिवार के रक्षक बनकर खड़े थे। यह देखकर जेठानी भागी भागी आती है और देवरानी से राज पूछती है। भोली देवरानी ने सच बता दिया। अगली बार उसने भी वही किया कि गन्नू बाबा आए, सब वही प्रोसेस किया जो देवरानी ने पिछले साल किया था। गन्नू बाबा आए, खाया और रात में बोले जाना है। तो जेठानी ने कहा इतना बड़ा घर है, कहीं भी कर लो। उन्होंने पूरे घर में बदबूदार लैट्रिन करके पूरे कमरे भर दिए। फिर बोले अभी थोड़ी और कसर है, कहाँ जाऊं। तो जेठानी बोली मेरे पलंग मेरे सिर पर। फिर क्या था, गन्नू ने वहां भी किया और चले गए। सुबह जेठानी उठी तो बदबू के मारे बुरा हाल था। पूरे घर की सफाई में लगी। जिसने कभी झाड़ू से अपने घर तक साफ नहीं किया हो, उसको टनों बदबूदार पाखाना साफ करना पड़े तो रो रो के बुरा हाल था। देवरानी को गालियां बक रही थी और बुरे काम का बुरा नतीजा उसको मिल चुका था। सकट विनायक ने जैसे देवरानी की नेकी का फल दिया और जेठानी को उसकी दुष्टता का दंड, तो मित्रों प्रेम से बोलो सकट विनायक संकट टारो, संकट टारो, सभी के कष्ट दूर करो। अस्तु। जय श्री गणेश।